बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं हमारा चैनल देसी स्टाइल फूड सीक्रेट। तो आज हम आपके साथ बहुत ही ज़बरदस्त झटपट से तैयार होने वाले नाश्ते की रेसिपी शेयर करेंगे, जो सिर्फ हम गेहूं के आटे और चंद आलूओं से बनाएंगे। तो इसमें आपको कम मेहनत में सभी चीज़ों का टेस्ट मिलेगा। जैसे कि समोसा, कचौरी, पकोड़े वगैरह सभी इसके आगे फेल हो जाएंगे। इतनी मज़ेदार और इतनी ज़बरदस्त सी रेसिपी है। आप भी इसे ज़रूर ट्राई कीजिएगा और अपना फीडबैक हमें लाजमी दीजिएगा। रेसिपी पसंद आए तो इसे लाइक और शेयर कर दीजिएगा। तो चैनल पर अगर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन का जो बटन है इसको दबाने से हमारी नई नई वीडियो सबसे पहले फ्री में देखने को मिलेगी। तो चलिए आइए अब रेसिपी को बनाना स्टार्ट कर लेते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो इस चटपटे से नाश्ते को बनाने के लिए मैं लूँगी 2 कप इस तरह से गेहूं का आटा। तो आप चाहें तो इसे मैदे से भी बना सकते हैं। मैं इसको गेहूं के आटे से बना रही हूँ। ये ज़्यादा खस्ता और बहुत ही ज़्यादा हेल्दी होते हैं। तो इसलिए देखिए, अब मैं इसमें एक छोटी चम्मच मैंने इसमें कुटी हुई लाल मिर्च डाल दी है और अब इसमें मैं थोड़ा सा ज़ीरा शामिल कर दूँगी। तो मैंने हाफ़ टी स्पून के करीब इस तरह नमक भी डाल दिया है और अब मैं थोड़ा सा इस तरह से हरा धनिया डाल दूँगी। इससे कलर बहुत ही ज़बरदस्त आएगा। तो अब इन सारी चीज़ों को मैं इसमें अच्छे से मिक्स कर लूँगी और इसमें 1 टेबल स्पून के करीब ऑयल डाल दूँगी। आप चाहें तो इसमें घी का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। इससे हमारा नाश्ता बहुत ही खस्ता बनेगा। तो ये देखें, इन सारी चीज़ों को मैंने अच्छे से मिक्स कर लिया है। तो अब थोड़ा-थोड़ा पानी डाल के मैं इसको सख्त सा गूँध लूँगी। तो इसको बहुत ज़्यादा सॉफ्ट नहीं रखेंगे, जिस तरह हम रोटी बनाते हैं उससे थोड़ा हम इसको सख्त ही रखेंगे। तो देखिए, मैंने इस तरह से सख्त सा आटा गूँध लिया है। तो अब इसको मैं साइड पे रख दूँगी। तो दूसरी चीज़ें मैं तैयार कर लेती हूँ जब तक मैं इसकी स्टफिंग तैयार करूँगी। तो इसके लिए मैंने इस तरह से 4 आलू ले लिए हैं और इनको इस तरह से ग्रेटर में इस तरह ग्रेट करूँगी ताकि हमारे आलू के मोटे-मोटे पीसेस ना हो। इसको मैश नहीं करेंगे और इस तरह सिर्फ ग्रेट करेंगे। तो आलू को मैंने इस तरह ग्रेट कर लिया है और इसमें मैं 2 बड़ी हरी मिर्ची थी, मैंने इनको कट कर लिया था, वो भी डाल दी हैं और थोड़ा-थोड़ा मैं इसमें धनिया और पुदीना डाल दूँगी। तो एक छोटी प्याली मैंने धनिया लिया है और एक छोटी प्याली मैंने पुदीना ले लिया है और हाफ़ टेबल स्पून के करीब मैंने नमक लिया है। 1 टेबल स्पून के करीब कुटी हुई लाल मिर्च शामिल कर दी है। बस इतने ही मसाले डाले हैं मैंने इसमें। तो आप अपनी चॉइस से इसमें कुछ और मसाले ऐड करना चाहते हैं और स्पाइसी बनाना चाहते हो तो आप इसमें और भी चीज़ें ऐड कर सकते हैं। तो बस ये देखिए, मैं इसको इस तरह अच्छे से मिक्स कर लूँगी ताकि हमारी सारी चीज़ें इस तरह इसमें अच्छे से मिक्स हो जाएँ। तो ये देखिए, बस हमारा इस तरह से मसाला भी तैयार हो चुका है। अब मैंने इस तरह से आटे के 2 पेड़े बना लिए हैं और इसको मैं इस तरह से बेल लूँगी। तो इसको बिल्कुल रोटी की तरह बेल लेंगे, पतला सा, जिस तरह से हम रोटी बेलते हैं गोल रोटी बेल लेंगे हम। और रोटी जितनी ही पतली इसकी थिकनेस रखेंगे ताकि हमारा नाश्ता अच्छा क्रिस्पी बने। तो ये देखिए, मैंने एक बड़ी सी रोटी इस तरह से बेल ली है और इसकी थिकनेस बहुत ज़्यादा नहीं है, तो पतला सा ही मैंने इसको बेल लिया है। तो अब इसके ऊपर मैं इस तरह से ग्रीन चटनी लगा दूँगी। तो रेसिपी को स्टेप बाय स्टेप पूरा फॉलो किया करें। रेसिपी पसंद आए तो इसे लाइक और शेयर कर दीजिएगा। और एक ते में इस तरह से आलू की जो मैंने फिलिंग तैयार की थी वो लगा दूँगी और अच्छे से इसको इस पे स्प्रेड कर देंगे। तो ये देखिए, इसको इस तरह से स्प्रेड कर रही हूँ। स्पैचुला से ही कर लिया है मैंने। आप इसको चम्मच से करना चाहते हो उससे भी कर सकते हैं। ये देखिए, बस इसको सारी साइडों पर अच्छे से लगा देंगे। तो देखिए, मैंने आलू का इसमें मसाला भी लगा लिया है। तो अब इसको देखिए इस तरह से फोल्ड करेंगे। अब ये वाली साइड को इस तरह से लाऊंगी मैं और अब ये जो किनारे हैं हमारी, इनको मैं इस तरह से थोड़ा सा पैक कर दूंगी ताकि हमारी जो मसाला है वो सारा बाहर ना आए। तो ये देखिए, इस तरह से मैंने इसको फिल कर दिया है। तो अब इसकी कटिंग कर लेंगे। तो जिस साइज़ में आपको पसंद हो उसके हिसाब से आप इसकी कटिंग कर सकते हैं। तो तकरीबन मैंने 1-1 इंच के करीब इसके पीसेस इस तरह से काट लिए हैं और अब इनको रख लूँगी एक साइड पे। तो देखिए, कितने ज़बरदस्त से हमारी ये कटिंग हो चुकी है। तो देखिए, इस तरह से मैं कुछ दूसरी तरह की भी आपको बताऊंगी। तो इसके लिए मैंने देखिए सेम वही प्रोसेस किया है और अब इसको हम इस तरह से कट कर लेंगे।
तो जितने मोटे पतले आप पीसेस इसके रखना चाहते हो उसके हिसाब से इसकी कटिंग कर सकते हैं। तो मैंने इस तरह से त्रिकोण शेप में इनको कट कर लिया है। तो देखिए इस तरह से मैंने इनको कट कर लिया है और अब इनको इस तरह से कोने को इस तरह से हम मोड़ देंगे ताकि हमारे फ्राई करने में इनको आसानी हो। बहुत ज़्यादा बड़े होंगे तो हमें फ्राई करने में मुश्किल होगी। तो ये देखिए इसकी मैंने इस तरह से एक कोने वाली साइड को इस तरह अंदर कर दिया है और सारे ही पीसेस के मैं इसी तरह इसके फोल्ड कर लूँगी। तो देखिए बस इस तरह से मैंने फोल्ड करके रख लिए हैं। तो अब जो मैंने आटा निकाल के रखा हुआ था उसमें थोड़ा सा इस तरह से पानी डालूँगी। तो जो मैंने आटा गूँथ लिया था उसमें से थोड़ा सा आटा मैंने बचा लिया था, उसमें थोड़ा थोड़ा पानी डाल के इसका एक लिक्विड बना लूँगी और बिल्कुल लम्स फ्री इसका बैटर बना लिया है मैंने, ये देखिए। तो अब इसको मैं इस तरह से इसके ऊपर लगा लूँगी। तो बैटर देखिए इतना पतला ही होना चाहिए, बहुत ज़्यादा मोटा भी नहीं होना चाहिए, बहुत ज़्यादा पतला भी नहीं, इतना मोटा हो कि इसके ऊपर लेयर आ जाए। तो ये देखिए दूसरे वाले पीस को भी मैं इसी तरह से इसके ऊपर लगा रही हूँ। तो इसके ऊपर इस तरह से मैंने इसको कवर कर दिया है और ऑयल को मैंने अच्छे से गर्म होने के लिए रख दिया है। उसके बाद मैं इसमें ये वाले इस तरह से फ्राई कर लूँगी। तो बहुत ज़्यादा हाई फ्लेम पर नहीं इसको फ्राई करेंगे, थोड़ा सा मीडियम फ्लेम पर इसको फ्राई करेंगे ताकि हमारे अंदर तक अच्छे से क्रिस्पी बने। और ये देखिए जितनी जगह है इतनी हम इसमें डाल देंगे और ताकि हमारे इजीली फ्राई हो जाए। तो थोड़ा सा कलर आने के बाद इनको मैं इस तरह साइड चेंज कर दूँगी ताकि हमारी जो पीछे वाली साइड है वो भी अच्छे से पैक हो जाए, सील हो जाए। तो बस ये देखिए मैंने इसको इस तरह से टर्न कर दिया है। तो थोड़ा सा एहतियात से करेंगे ताकि हमारे इसके ऊपर जो स्टफिंग हमने लगाई है उसका मसाला हमारा बाहर ना आ जाए, इसलिए थोड़ा सा इसको हम एहतियात से करेंगे। और अब इसको फ्राई होने देंगे नीचे से जब तक कि इसका अच्छे से कलर नहीं आता। तो देखिए इसका कलर कितना खूबसूरत सा आ चुका है। तो इसकी साइड को मैं इस तरह से चेंज कर दूँगी और दोनों ही साइड से इसको गोल्डन फ्राई कर लूँगी ताकि हमारे बहुत ही क्रिस्पी सा इस तरह से नाश्ता बन के तैयार हो। तो ये देखिए बस इस तरह से हमारे बहुत ज़बरदस्त सी ये फ्राई हो चुके हैं। तो मैंने इनको निकाल लिया है और अब ये देखिए इस तरह से जो मैंने त्रिकोण वाले बनाए थे इनको भी इस तरह से मैं डिप कर लूँगी और इस तरह से ये वाले भी मैं इस तरह फ्राई कर लूँगी और इनको भी मीडियम फ्लेम पर फ्राई करेंगे। तो ये थोड़े पतले हैं तो ये थोड़े जल्दी फ्राई हो जाएंगे, बहुत ज़्यादा इसको हाई फ्लेम पर हम फ्राई करेंगे तो ये जल जाएंगे। तो इसलिए थोड़ा सा हम इसको मीडियम फ्लेम पर ही रखेंगे। तो एक तरफ से फ्राई होने के बाद मैं इसकी साइड को चेंज कर दूँगी। तो देखिए नीचे से कितने ज़बरदस्त से फ्राई हो चुके हैं, इनका बहुत ही ज़बरदस्त गोल्डन कलर आ चुका है। तो मैंने इसकी साइड को चेंज कर दिया है। तो इसी तरह दूसरी साइड से भी मैं फ्राई कर लूँगी ताकि नीचे से भी इसका अच्छे से गोल्डन कलर आ जाए और नीचे से भी अच्छे से पक जाए और क्रिस्पी हो जाए। तो रेसिपी अगर आपको अच्छी लग रही हो तो प्लीज़ चैनल को लाइक ज़रूर कर लिया करें। और ये देखिए बहुत ही ज़बरदस्त से हमारे इस तरह से फ्राई हो चुके हैं। तो ये जो मैंने पहले फ्राई किए थे इनका भी बहुत ही ज़बरदस्त सा रिज़ल्ट आता है और बहुत ही क्रिस्पी और बहुत ही खस्ता से हमारे ये भी बनके तैयार होते हैं। तो आप इनको बच्चों के लंच बॉक्स में दे सकते हैं, आप नाश्ते में बना सकते हैं, आप शाम को चाय के साथ भी इसको सर्व कर सकते हैं। बहुत ही मज़ेदार ये स्नैक्स बनके तैयार होते हैं। और अब देखिए इस तरह से जो मैंने त्रिकोण वाले फ्राई किए थे तो ये बहुत ही ज़्यादा क्रिस्पी बनते हैं, क्योंकि ये बहुत पतले हैं तो ये ज़्यादा क्रिस्पी बनते हैं। ये बहुत ही मज़ेदार बहुत ही टेस्टी से बनके तैयार होते हैं। तो ये बहुत ही पतले से, तो देखिए कितनी ज़बरदस्त सी इसकी आवाज़ आ रही है, बहुत ही क्रिस्पी बने हैं और अंदर से बहुत ही सॉफ्ट हैं। तो बहुत ही ज़बरदस्त हमारा ये नाश्ता बनके तैयार होता है। आप भी इसे ज़रूर ट्राई कीजिएगा और अपना फीडबैक हमें लाजमी दिया करें। रेसिपी पसंद आए तो इसे लाइक कर दीजिएगा और अपने फैमिली और फ्रेंड्स के साथ शेयर भी कर दीजिएगा। तो मिलते हैं एक और नई रेसिपी लेकर। तो जब तक अपना ख्याल रखिएगा, हमें अपनी दुआओं में याद रखिएगा। जाने से पहले चैनल को अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो अब हमें इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।